जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। न्यूज क्लिक की कहानी, मुझे ऐसा लगता है अगर आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो अभी तक आप तक पहुंच ही चुकी होगी। अभिसार शर्मा ने वीडियो डालकर बताया है कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आखिर न्यूज क्लिक की कहानी है क्या? क्या ये अभी शुरू हुई या ये बहुत पहले से चल रही थी? और जब ये न्यूज क्लिक में इंडिया और चाइना की बात है तो फिर न्यूयॉर्क वाले इसमें क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं? एक दो नहीं, काफी सारी चीजें हैं इस पूरे की पूरी कहानी में। इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके जरा बात करते हैं, जिससे आपको भी समझ में आए कि भैया आखिर भारत में चाइनीज लोगों के पैसे से कैसा और क्या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दरअसल कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार 4 अक्टूबर को न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की वजह बताई। उन्होंने कहा कि इनकी वेबसाइट ने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा ना दिखाने का इंटरनेशनल एजेंडा चलाया था। इसे ही लेकर उनके खिलाफ काफी सारे पर्याप्त सबूत भी मिले। उधर पुरकायस्थ की लीगल टीम ने दिल्ली कोर्ट में एफआईआर की कॉपी के लिए याचिका लगाई, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और कहा कि वे इसके लिए प्रोसेस को फॉलो करेंगे। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर की रात न्यूज क्लिक वेबसाइट के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर की सुबह उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। न्यूज क्लिक पर विदेशी फंडिंग लेने का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। मामला एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की बेंच में था। पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पहले पुलिस कमिश्नर से संपर्क करना होगा, जो इसके लिए कमेटी बनाएंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आरोपियों ने प्रीमेच्योर एप्लीकेशन दायर करी, साथ ही इसके लिए वे सीधे कोर्ट में भी नहीं जा सकते। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने यह दावा किया है कि उनके पास प्रवीर पुरकायस्थ और अमेरिकी टेक मुगल नेविल रॉय सिंघम की बातचीत के कई सारे ईमेल ट्रेल्स हैं। इनमें चर्चा करी गई है कि भारत का नक्शा कैसे बनाया जाए, जहां कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया जाए। दिल्ली पुलिस ने यह भी दावा किया कि वेबसाइट ने भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ छेड़खानी और मैप में कश्मीर और अरुणाचल को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया। उनकी यही कोशिश देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के इरादे से करी गई है और सीधे तौर पर दिखाई भी देती है। पुलिस ने यह भी कहा कि गौतम नवलखा के न्यूज क्लिक में शेयर धारक होने की भी जानकारी मिली, जो देश विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार 3 अक्टूबर को सुबह न्यूज क्लिक से जुड़ी 30 से भी ज्यादा लोकेशंस पर छापेमारी करी थी। पुलिस ने बताया कि 9 महिलाओं समेत 46 लोगों से कुल मिलाकर पूछताछ करी गई। इनमें पत्रकार उर्मिलेश अनिंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा, प्रांजया गुहा के अलावा इतिहासकार सुहेल हाशमी भी शामिल हैं। करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद में इनको छोड़ दिया गया। पुलिस ने पत्रकारों से उनकी विदेश यात्रा, दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता के अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, किसान आंदोलन सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े 25 सवाल किए और लगभग सभी से एक जैसे ही सवाल किए गए। पत्रकारों का आरोप है कि उनका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया गया है। वहीं न्यूज क्लिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बयान जारी करते हुए अपना पक्ष भी रखा है। बयान में उन्होंने कहा है कि न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट है, जो किसी चीनी संस्था या फिर अथॉरिटी के आदेश पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई खबर या जानकारी पब्लिश नहीं करती। न्यूज क्लिक अपनी वेबसाइट पर किसी चीनी प्रोपेगेंडा का प्रचार भी नहीं करती। अपनी वेबसाइट पर पब्लिश होने वाले कंटेंट के लिए नेविल रॉय सिंघम ने कोई दिशा निर्देश नहीं लिए। न्यूज क्लिक को मिली सारी फंडिंग प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के जरिए आई। इसके बारे में संबंधित अथॉरिटी को जानकारी दे दी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी पुष्टि भी करी। न्यूज क्लिक वेबसाइट का सारा कंटेंट इंटरनेट पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किसी भी आर्टिकल या वीडियो के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताई जिसे वे चीनी प्रचार मानते हैं। वहीं पुलिस ने दिल्ली दंगे और किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग के बारे में भी सवाल पूछे। ये कार्रवाई के पीछे के इरादे के बारे में बताते हैं। न्यूज क्लिक को कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा है और हम भारतीय संविधान के तहत पत्रकारी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे। न्यूज क्लिक की अलग अलग लोकेशन से जब्त किए गए डॉक्यूमेंट्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने छापेमारी की आलोचना भी करी। विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि सरकार सच को दबाने की एक लगातार और बड़ी घटिया कोशिश कर रहा है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भुवनेश्वर में एक सभा में कहा कि देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र और कानून के मुताबिक काम करती हैं। एडिटर्स गिल्ड और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी छापेमारी का विरोध किया। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि कार्रवाई मीडिया पर लगाम लगाने का एक और प्रयास है। कठोर कानूनों का इस्तेमाल डराने धमकाने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दरअसल रिपोर्ट जारी करते हुए बताया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए,
जिसमें कि धर्म जाति के आधार पर विभिन्न मुद्दों के बीच में या विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना के साथ साथ यूएपीए की धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 भी लगाई गई। धारा 16 की अगर बात करें तो यह आतंकी मामलों से जुड़ी हुई, धारा 17 आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई फंडिंग को लेकर है, धारा 18 षड्यंत्र की सजा, धारा 22C कंपनियों द्वारा किए गए अपराध की सजा है। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग मतलब EOW की एक याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील करी थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रवीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देश के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया भी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 अगस्त को यह रिपोर्ट जारी करी थी, जिसके ऊपर यह बवाल मचा है। इसमें कहा गया था कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की कई संस्थाओं को पैसा दिया है। इनमें भारत की न्यूज़क्लिक वेबसाइट भी शामिल है। 5 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे। इन संगठनों की जांच की गई तो सामने आया कि इसकी फंडिंग एक अमेरिकन मिलियनियर नेविल रॉय सिंघम कर रहे हैं। टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सीधे तौर पर चीन सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते, हालांकि वो उन संस्थाओं के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियों का बखान करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सिंघम के साथ में मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई सारे ग्रुप जुड़े हैं। इनके पास अरबों डॉलर के साधन है। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज वेबसाइट भी जुड़ी है। 69 साल के सिंघम शंघाई में बैठते हैं। वहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलाता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसे देता है। सिंघम से जुड़ा कोई भी ग्रुप विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरे देशों की ओर से जनमत को प्रभावित करने के अभियान चलाने वाले ग्रुपों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देते हुए न्यूज़क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठा दिया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज़क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान लगातार चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब मैं न्यूज़क्लिक की बात करता हूं तब इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े, इसमें कहां से पैसा लिया, कहां से पैसा आया, इन सब की जानकारी देखेंगे तो नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग करी और फंडिंग उसे चीन की ओर से ही मुहैया कराई गई। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज़क्लिक के ऑफिस पर रेड डाली थी। टैक्स चोरी की जांच के लिए यह कार्रवाई करी गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात की पुष्टि भी करी थी कि उनकी टीम साउथ दिल्ली में इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पहुंची थी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया था। अब देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि भैया ये प्रेस की आजादी के ऊपर हमला है। वहीं कई लोगों का कहना है कि भाई प्रेस अपनी आजादी के नाम पर विदेशी प्रोपेगेंडा अगर फैलाएगी तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।